हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? हमेशा की तरह आज भी ठीक होंगे। देखिए, अभी कंटिन्यू मेरे पास जितने भी मैसेज आते हैं, फ़ोन आते हैं, उसमें सबका एक ही सवाल बार बार पूछा जाता है और उनको बार बार मैं जवाब दे दे के हर बार की तरह मैं थक जाता हूँ। एक ही चीज़ बार बार मुझे रिपीट करना होता है। उसमें कई सवाल ऐसे होते हैं जो हर कस्टमर मुझसे पूछता है। तो मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, ये सारे आपके हर सवाल का इसमें मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। जितने भी सवाल आपके होते हैं वो सारे सवालों का जवाब मैं इसमें आज दूंगा। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जब भी आप पैकिंग मशीन लेने जाते हैं किसी भी मैन्युफैक्चरर के पास, तो आपको कुछ होमवर्क करना होता है। उसमें ये होता है कि आपको कितने ग्राम की पैकिंग करनी है और आपका आइटम क्या है। क्योंकि कई लोग 1 ग्राम से लेके आधा किलो की मुझे पैकिंग मशीन दे दीजिए, आप मुझे 250 ग्राम से लेके 1 किलो तक की दे दीजिए। तो उसके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा कि क्यों 1 से लेके 1 किलो तक या 250 ग्राम से लेके आधा किलो तो हो जाता है, लेकिन आधा किलो से लेके 2 किलो तक ये नहीं हो पाता है। कितने ग्राम तक हो जाता है, कितने से कितने ग्राम तक नहीं हो पाता है, ये सारे वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा, आप देख लीजिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन सी पैकिंग मशीन मेरे पास अवेलेबल होती है और किस तरीके से। देखिए, अदर मैन्युफैक्चरर का मुझे नहीं पता है कि वो क्या देते हैं, कैसे देते हैं, कितने ग्राम की देते हैं। मैं अपनी बताता हूं क्योंकि मुझे जो पैकिंग मशीन आपको देना है उसे चलवाना है। बहुत सारे और दूसरी बात की जो मशीन के पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पार्ट्स इनके लो क्वालिटी के होती है, मशीनें लो क्वालिटी के। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जितने भी गियर होते हैं, मोटर होते हैं, ये सब रेडीमेड आते हैं। इसे कोई मैन्युफैक्चरर नहीं बनाता, ना मैं बनाता हूँ ना वो बनाते हैं। मैं आपको 55,000 रुपये में मशीन क्यों दे देता हूँ, 65,000 में क्यों देता हूँ, ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। क्योंकि हम बॉडी वगैरह जितने भी उसके अलग पार्ट होते हैं जो महंगे आते हैं, जैसे 10,000 15,000 की बॉडी आती है, वो हम 5-6 हज़ार रुपये में यहाँ पर रेडी कर देते हैं। इस वजह से हम आपको मशीनें 10,000 15,000 20,000 सस्ती दे पाते हैं। इस बात को हटाइए, आइए मैं आपको मेन बात पे लेके चलता हूँ कि किस तरीके से हम काम करते हैं। क्योंकि मेरे साथ जो जुड़ते हैं, मैं कभी भी, बहुत सारे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, 10-10 साल से लोग जुड़े हुए हैं, लाइफ टाइम उनके साथ हमारा सपोर्ट होता है। बस थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ऐसा नहीं है कि अब एक दिन में आपने आज फ़ोन किया, कल ही आपका प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो गया। कभी 1 हफ्ते लगता है, कभी 10 दिन लगता है, कभी 15 दिन लगता है। क्योंकि ऑल ओवर इंडिया कोई ऐसा नहीं है कि अभी निकलेगा बंदा अगले दिन पहुंच जाएगा। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है इस काम में। ये ऐसा काम है कि इसमें बिना पेशेंस के काम नहीं होता है। आइए अब मेन जो हमारा मोटो है, जिस चीज़ पे हम आज बात करने आए हैं, उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो मेरी मशीन होती है 1 से लेकर 10 ग्राम तक की होती है। जो दूसरी मशीन मेरी होती है वो 10 से लेकर 50 ग्राम तक की होती है। ऐसी तीसरी मशीन 50 से 100 ग्राम की होती है। चौथी मशीन 100 से लेकर 250 ग्राम की होती है। पाँचवीं मशीन 250 से लेकर 500 ग्राम की होती है। उसके बाद 500 ग्राम से लेकर 1000 ग्राम, मतलब 1 किलो तक होती है। उस 1 किलो वाले में आप 2 किलो भी पैक कर लेंगे। तो ये जो ओवरऑल मेरी मशीन्स हैं, 1 से 10 ग्राम, 10 से 50 ग्राम, 50 से 100 ग्राम, 100 से 250 ग्राम, 250 से 500 ग्राम, 500 ग्राम से 1000 ग्राम, 2000 ग्राम, 2 किलो तक कर सकते हैं। अब इसमें एक सवाल और बार बार पूछा जाता है कि क्या मैं ग्रैनुअल्स और पाउडर दोनों कर सकता हूँ? जी बिल्कुल, आप ग्रैनुअल्स और पाउडर एक ही मशीन में दोनों कर सकते हैं। कुछ थोड़ी बहुत सेटिंग्स होती हैं जिसको हम बदल देते हैं। सेटिंग बदल के उसमें एक ट्रफ लग जाता है, स्टेरर लग जाता है, उस पाउडर में भी यूज़ हो जाता है और आपके ग्रैनुअल्स में भी यूज़ हो जाता है। अब एक सवाल और बार बार पूछा जाता है कि एक मशीन में हम क्यों 1 ग्राम से लेके और 250 ग्राम 500 ग्राम तक नहीं कर सकते हैं। तो मैं फिर से आपको ये बोलूँगा कि डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला हुआ। ये सवाल मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि ये दिन भर मुझसे पूछे जाते हैं, व्हाट्सएप पे, कॉल पे, जिसका भी कॉल आता है। तो मैं चाहता हूँ कि एक वीडियो में ऐसा बना दूँ जिसमें आपके हर सवाल का जवाब हो। आप उसको अच्छे तरीके से देख ले तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। इस वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में मैं पहले वाले वीडियोस के जो लिंक है वो डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर उसको देख लीजिए कि क्यों अलग अलग मशीनें आपको खरीदनी चाहिए। क्योंकि मैन्युफैक्चरर मशीन चलाना नहीं जाएगा, मशीन आपको खुद चलाना है। मशीन में आपको जो भी प्रोडक्शन निकालना है वो आपको खुद से निकाल के मार्केट में सेल करना है। मैन्युफैक्चरर एक बार मशीन दे के साइड हो जाएगा। तो आपको समझना है कि आपको किस तरीके से काम करना है। क्योंकि सिर्फ मशीन लेके आप खड़ी कर देंगे, उससे आपका बिजनेस चलने वाला नहीं है। मशीन कंटिन्यू चलनी चाहिए, मशीन में जो आपको निकालना है वो प्रोडक्शन होना चाहिए। तो इसलिए आपको अलग अलग लेना चाहिए, और क्यों लेना चाहिए वो वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। अब एक सवाल और पूछा जाता है कि क्या मैं एक ही मशीन में मसाले और कुरकुरे और पफ सब कुछ कर लूँगा? बिल्कुल भी आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो आपके कच्चे आइटम होते हैं उसके लिए एफएफएस मशीन भी होती है, न्यूमेटिक मशीन भी होती है। छोटे जो आपकी क्वांटिटी होती है, जैसे 1 से 10 ग्राम हो गया, 10 से 50, 50 से 100, इसमें आप न्यूमेटिक मशीन को छोड़ के एफएफएस मशीन ले सकते हैं। लेकिन जब ऊपर की क्वांटिटी जाती है, जैसे 100 से लेकर 250 ग्राम, 250 से लेकर 500 ग्राम, तो वहाँ पे आपको न्यूमेटिक मशीन लेनी पड़ती है। क्योंकि वहाँ पे एफएफएस सही साबित नहीं हो पाता है। एफएफएस की जो सीलिंग क्वालिटी होती है वो छोटे पाउचेस के लिए होती है, क्योंकि वो मैकेनिकल राउंड राउंड टर्न होता है और वो सील करता है। जैसे ही पाउच आपका बड़ा होता है तो वो साइड साइड में सलवट आने लगती है। वो सब आप फेस करेंगे जब आप मशीन लेके जाएंगे। मेरे पास जब आप आएंगे, मैं वीडियो में आपको लाइव नहीं दिखा सकता,
मैं वीडियो में आपको सिर्फ बता सकता हूँ, लेकिन जब आप यहाँ पे आएंगे तो मैं आपको मशीन पे लाइव दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो सीलिंग होती है उसमें फ़र्क होता है। तो बड़ी क्वांटिटी के लिए आप न्यूमेटिक मशीन लीजिए और छोटे क्वांटिटी के लिए एफएफएस मशीन लीजिए। अब वहीं पे जो दूसरा तीसरा सवाल आ जाता है कि क्या मैं उसमें कच्चे आइटम और पक्के आइटम दोनों कर सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि पका हुआ जो आइटम होता है जैसे आपका कुरकुरे हो गया, पफ हो गया, चिप्स हो गया, इसमें ज़रूरत होती है नाइट्रोजन की। बिना नाइट्रोजन के आप उसके अंदर मॉइस्चर आने से नहीं बचा सकते उसको। वो जैसे प्रोडक्ट आपका मार्केट में जाता है 1 महीने 2 महीने 3 महीने एकदम से तो ऐसा नहीं कि आज ही गया और आज ही बिक गया आपका, तो वो 2-3 महीने आपका प्रोडक्ट बिल्कुल फ्रेश रहे उसके लिए उसमें नाइट्रोजन गैस फ्लश करना होता है, जो कि एफएफएस में आप नहीं कर पाते हो, वो न्यूमेटिक मशीन में ही आपको करना होता है। अब एक सवाल और यहाँ पे पूछा जाता है कि क्या मैं कुरकुरे, चिप्स, नमकीन एक में कर सकता हूँ? बिल्कुल भी आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुरकुरे और नमकीन तो आप एक में कर सकते हैं, लेकिन जो चिप्स की मशीनें होती हैं वो बिल्कुल अलग होती हैं, क्योंकि चिप्स होता है बिल्कुल सॉफ्ट आइटम, अगर उसको आप हॉपर के अंदर फिल करते हैं तो वो सारा टूट जाता है। तो इस वजह से चिप्स के लिए आपको सेपरेट मशीन लेनी पड़ती है। उस मशीन का डिटेल मैं आपको बता दूंगा कि चिप्स के लिए लोड सेल मशीन जो होती है, हेड वाली मशीनें होती हैं, वो कैसे काम करती हैं। लेकिन नॉर्मल जितने भी आपके आइटम आते हैं जैसे कुरकुरे हो गया, पफ हो गया, नमकीन हो गया और आपके अदर जितने भी जैसे ये आपके बूंदी हो गया और बहुत सारे आइटम हैं जो पके हुए जिसको आप फ्राई करते हैं या फिर रोस्ट करते हैं, उसको आप न्यूमेटिक मशीन में कर सकते हैं जो लो रेंज की होती है। 1,20,000, 1,60,000 अलग अलग कैपेसिटी की होती है मशीनें, उसमें आप कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कच्चा और पका आइटम दोनों एक में कर सकते हैं। ये मैंने आपको मोटा मोटा समझाने की कोशिश किया है। देखिए, एक ही वीडियो में मैं आपको चाह रहा हूँ कि जितने भी आपके सवाल हैं वो मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे दूँ, क्योंकि बार बार मैं आपको कई लिंक भेजता हूँ। एक लिंक भेज दूंगा, इसके अंदर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक रहेगा, आप देख लीजिएगा। तो ये था आज मोटा मोटी मैं आपको जो सवाल थे आपके कि कैसे मेरे पास मशीनें हैं 1 से लेकर 10 ग्राम, 10 से 50, 50 से 100, 100 से 250। देखिए, 1 से लेकर 10 ग्राम, 10 से 50 ग्राम और 50 से 100 ग्राम, ये 3 मशीनें आपको न्यूमेटिक में नहीं मिलेंगी, एफएफएस में मिलेंगी। अगर आप चाहते हैं तो आपको न्यूमेटिक में भी मिल जाएगी, लेकिन आपको ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने एफएफएस का रेट पहले ही बिल्कुल ड्रॉप किया हुआ है। तो 1 से 10 ग्राम, 10 से 50 ग्राम, 50 से 100 ग्राम आप एफएफएस ले लीजिए। उसमें आपका बहुत अच्छी क्वालिटी में पैकिंग हो जाती है, क्योंकि छोटे पैकेट में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन जब आप ऊपर जाते हैं 100 से लेकर 250 ग्राम, 250 से 500 ग्राम, वहाँ पे आपको न्यूमेटिक मशीन लेनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे जब सीलर होगा वो बिल्कुल प्रॉपर नहीं चलता है एफएफएस का, उसमें न्यूमेटिक वाला ही सीलर अच्छे से काम करता है। और इसके ऊपर आप कॉलर टाइप मशीन है, फुल न्यूमेटिक है, बहुत सारी मशीनें हैं। तो मोटा मोटी जो बिगनर है, जिनको अभी काम स्टार्ट करना है, वो समझ लीजिए कि किस तरीके से मशीनें आती हैं और कैसे काम करती हैं। और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो नंबर नीचे दिया गया है, पहले व्हाट्सअप करिए। अगर कॉल नहीं उठता है तो आप मैसेज करके छोड़ दीजिए, हम दोबारा आपको जब भी हम देखेंगे रिवर्ट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं, तो एक बार में इंस्टेंट रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता है। तो आप लोग ये मत समझा करिए कि हम लोग आपको इग्नोर करते हैं। ये सारा वीडियो काम जो भी हो रहा है सब आप ही लोगों के लिए हो रहा है। चलिए फिर मिलेंगे ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए